हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ये राजस्थान में पशुपालन प्रबंधन संस्थान IAM और उसकी तरफ से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। ये इसमें कुछ पोस्टें हैं जो पशुपालन विभाग की तरफ से हैं। ठीक है, और इसको अप्लाई करने का जो ऑनलाइन लिंक इन्होंने स्टार्ट में दे रखा है कि www.pasupalanprabandhan.com/1 रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें इन्होंने दिखा रखा है कि राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों को गति देने हेतु पशुपालन प्रबंधक संस्थान IAM द्वारा किसानों पशुपालकों की आय में वृद्धि एवं पशुधन में विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आवास, दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य पोषण एवं प्रबंधन, चारा प्रबंधन, प्राथमिक पशु चिकित्सा, रख रखाव प्रबंधन के प्रति ग्रामीण सतह पर जागरूक करने एवं पशुधन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के क्रय विक्रय की जानकारी पशुपालक तक पहुंचाने तथा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर पशुपालक सेवा केंद्र खोला जाना है। इस हेतु संस्थान द्वारा विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा पशुपालक सेवा केंद्र ओपन किए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं हर तहसील स्तर पर। ठीक है, तहसील लेवल पे खोले जा रहे हैं और इसके लिए जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो उन्होंने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करेंगे इस चीज़ के लिए और इसमें अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं। तो सबसे पहले पोस्ट कोड है 101। इसका जो पोस्ट का नाम है वो है सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर, केंद्र प्रबंधन अधिकारी, और इसके जो टोटल पोस्ट हैं वो है 280। ठीक है, सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर, इसके जो पद हैं 280 पोस्ट हैं। और इसमें जो आपको कितना पर मंथ सैलरी मिलेगी, वो 24,500 रुपये आपको पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक योग्यता क्या है कि कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट को। ये है सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए 280 पदों पे 24,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट कोड है 102 और ये है स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, कौशल प्रबंध अधिकारी, स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर। और इसकी जो पदों की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसी, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 240 है। इसमें जो आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी वो 22,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और इसमें भी जो कम से कम आपके पास योग्यता है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगली है सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट। यह है केंद्र प्रबंधन सहायक। इसकी जो पदों की संख्या है वो है 1400। सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट, इसके पदों की संख्या है 1400। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ वो मिलेगी 21,500। ठीक है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपके पास 12वीं कक्षा होनी चाहिए, 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यह है सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट 1400 पदों पे। अगला है 104 पोस्ट कोड और ये है स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट, स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट। और इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट वो 720 है, 720 पदों पर। इसमें भी जो सैलरी मिलेगी वो आपको 21,500 पर मंथ आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास ही दे रखी है। ठीक है, स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट की। और उसके बाद जो लास्ट है वो है स्किल मोटिवेटर, कौशल प्रेरक, 105 कौशल पोस्ट कोड नंबर है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 450 पदों की संख्या है। इसमें जो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, जो वेतन मिलेगा वो 18,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग कैटेगरी हैं। सबसे पहले सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर, उसके बाद स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, उसके बाद सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट, उसके बाद स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट, और लास्ट है स्किल मोटिवेटर। ठीक है, ये अलग अलग पदों की संख्या दे रखी है हर पोस्ट के लिए, और ये उनकी सैलरी दे रखी है पर मंथ आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, जो ऑफिसर की है 2, उनके लिए ग्रेजुएशन है, और बाकी जो असिस्टेंट की है उनके लिए 12th क्लास होना चाहिए, और जो लास्ट स्किल मोटिवेटर उसके लिए 10th क्लास आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज है और ये उनका दिखा रखा पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या पोस्ट का नाम है, ये पोस्ट कोड दे रखी है।
ठीक है। और उसके लिए एक चीज़ और लिख रखी है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करता है तो उसको अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई पाँचों पोस्टों पे अप्लाई करना चाहता है तो उसको 5 फॉर्म भरने पड़ेंगे, ये ध्यान रख लेना। सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर का अलग से भरना पड़ेगा, स्किल मैनेजमेंट का अलग से, सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट का अलग से, स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट का अलग से और स्किल मोटिवेटर का अलग से। अगर कोई अलग अलग भरने पड़ेंगे, अगर कोई एक से ज़्यादा पदों पर भरना चाहता है तो अलग अलग पोस्ट भरनी पड़ेंगी, 5 फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे अगर पाँचों भरना चाहते हो तो। उसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो सबसे पहली पोस्ट कोड है 101 सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर, इसके लिए आपकी आयु सीमा कम से कम 21 साल, अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। ठीक है। अगली है स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, इसके लिए भी एज लिमिट है 21 से 45 साल। उसके बाद अगली है सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट, इसके लिए एज लिमिट है 18 से 45 साल है। और उसके बाद अगली है स्किल मैनेजमेंट और असिस्टेंट, इसके लिए भी 18 से 45 साल है। ठीक है। और लास्ट है वो स्किल मोटिवेटर, इसके लिए एज लिमिट 18 से 40 साल एज लिमिट है इसमें। ठीक है। ये पांचों पोस्टें हैं, सभी के लिए एज लिमिट 21 से 45, ऑफिसर के लिए दोनों के लिए, असिस्टेंट के लिए 18 से 45 और लास्ट स्किल मोटिवेटर इसके लिए 18 से 40 एज लिमिट दे रखी है, उम्र दे रखी है, आयु सीमा दे रखी है ये। ठीक है। इसके बाद इसमें एग्जाम शुल्क की बात करते हैं, परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो जो फॉर्म फीस है वो तो सबसे पहली है सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर, इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं दे रखी, सभी वर्गों के लिए दे रखी हैं। ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है सभी के लिए 850 रुपये शुल्क लगेगा। अगला पोस्ट कोड नंबर 102 स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, इसमें भी सभी वर्गों के लिए फीस लगेगी 850 रुपये। ठीक है। यानी कि जो दोनों ऑफिसर लेवल की जो पोस्टें हैं, स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर और सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर, इसके लिए 850 रुपये फीस लगेगी। उसके बाद अगली है सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट, पोस्ट कोड 103 और इसमें सभी वर्गों के लिए एग्जाम फीस हो 750 रुपये, 750 रुपये लगेंगे। उसके बाद अगली है स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट, इसमें भी सभी वर्गों के लिए 750 रुपये फीस, यानी कि ऑफिसर के लिए 850 और जो असिस्टेंट की 2 पोस्टें इनके लिए 750 रुपये। और लास्ट है स्किल मोटिवेटर, इसके लिए भी 750 रुपये फीस लगेगी। ठीक है। यानी कि पोस्ट कोड 101, 102 के लिए 850 रुपये और 103, 4, 5 के लिए 750 रुपये आपको क्वालिफिकेशन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। कोई एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करता है तो उसको हर परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा। अगर किसी ने मान के चलो सेंटर मैनेजमेंट ऑफिसर और सेंटर मैनेजमेंट असिस्टेंट दोनों के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको 850, उसके 750, इसके 1600 रुपये की आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद आवेदन करने की तिथि बता रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 17 फरवरी से, अंतिम आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 फरवरी। 17 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। 17 फरवरी शाम 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। परीक्षा शुल्क जमा करवाने की भी अंतिम तिथि 17 फरवरी 2024 शाम 5:30 बजे तक की है। ठीक है। और इसके बाद इसमें जिम्मेदारियां दे रखी है कि किस अधिकारी के लिए क्या काम है। तो सबसे पहला था केंद्र प्रबंधन अधिकारी, सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर। इसकी जिम्मेवारी है कि पशुपालकों तक पशु उत्पादकों को क्रय विक्रय की उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को किसानों तक उपलब्ध करवाना, यानी कि जो संस्थान द्वारा जो उत्पाद दिए जाएंगे इनके द्वारा प्रोडक्ट वो बेचने हैं किसानों को। ठीक है। और इनके अलावा जो मिनिमम टारगेट करना है उसको 1000 पशु आहार पैकेट बेचने हैं, जो 50 किलो का एक पैकेट होता है। ठीक है। यानी कि एक कट्टा होता है 50 किलो का, ऐसे 1000 कट्टे बेचने हैं इनको एक महीने में कम से कम। या फिर आपको संस्थान के 750 कैल्शियम कैन बेचने, कैन की बोतलें आती हैं जो, और एक कैन 5 लीटर का आएगा, तो ऐसे आपको हर महीने में 750 कैल्शियम के कैन बेचने हैं। ठीक है। ये अनिवार्य दे रखा है केंद्र प्रबंधन अधिकारी के लिए। या तो आपको 1000 पशु आहार के पैकेट बेचने, एक पैकेट 50 किलो का होगा। ठीक है, हर महीने में, या फिर आपको 750 कैल्शियम के कैन बेचने पड़ेंगे, एक कैन 5 लीटर का होगा। ये है सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिसर, केंद्र प्रबंधन अधिकारी के काम। उसके बाद इसके जो लाभ हैं, इससे आपको क्या होगा, तो इसके अलावा जो आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपके पहले तो मंथली आय 24,500, उसके बाद हर वर्ष आपका वेतन में 10% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपके अगले साल से वेतन में से 2500 रुपये की और बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। यानी कि इस साल 1 साल तक आपकी जो सैलरी रहेगी 24,500, अगले साल से आपकी सैलरी 27,000 हो जाएगी। ठीक है। उससे अगले साल फिर आपके अकाउंट में इसका 10% 2700 रुपये और बढ़ जाएंगे। ठीक है। ये इसका सैलरी का प्रॉफिट दिखा रखा है इसमें। इसके बाद इसका जो टारगेट है भाई, क्यों करवा रहे हैं इसमें क्रय विक्रय, तो जो केंद्र प्रबंधन अधिकारी है इसका जो लक्ष्य है, इसका है कि केंद्र प्रबंधन अधिकारी द्वारा संपूर्ण लक्ष्य को पूरा किया जाना अनिवार्य है। समय समय पर ग्रामीण पशुपालकों का पशुपालन प्रबंध, इसका मेन मकसद है कि जो पशुपालक है जो भी ग्रामीण एरिया में, उन सभी को पशुपालन प्रबंधन के बारे में जागरूक अभियान चलाना है। ठीक है। उसके बाद अगला है स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, कौशल प्रबंधन अधिकारी।
इसकी जिम्मेवारी है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना तथा केंद्र की सभी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना। ये संस्था के द्वारा ब्लॉक लेवल पे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और इनका काम क्या है कि प्रत्येक माह हर महीने 30 प्रवेश परीक्षण के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रेरित कर संस्था में प्रवेश दिलाना। यानी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 30 बच्चों को सिखाने के लिए आपको वहाँ पे एडमिशन दिलाना, कम से कम 30 युवाओं को, ठीक है। या फिर आपको कैल्शियम के 450 कैल्शियम कैन, एक कैन 5 लीटर का होगा, प्रत्येक महीने क्रय विक्रय करना अनिवार्य है। या तो फिर आपकी संस्थान की तरफ से आपको 450 कैल्शियम के कैन दिए जाएंगे, कैन बोतल दिए जाएंगे, कैन, और एक कैन लगभग 5 लीटर का होगा कैल्शियम का, वो बेचने जरूरी है, ठीक है। इसका जो लाभ है इसमें वही बता रखा है, आपकी पर मंथ सैलरी है वो आपकी 22,500 है। उसके साथ साथ हर महीने आपको वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है। इसका लक्ष्य है कि संपूर्ण लक्ष्य हासिल करना अनिवार्य, समय समय पर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जागरूक अभियान चलाना है। इसके बाद अगली है केंद्र प्रबंधन सहायक, सेंट्रल मैनेजमेंट असिस्टेंट। इसकी जिम्मेदारी है कि संस्थान द्वारा पशुपालकों तक पशु उत्पाद के क्रय विक्रय कर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को किसानों तक उपलब्ध करवाना। तो इस चीज़ के लिए संस्था का काम है कि जो उत्पादक है वो किसानों तक पहुंचाना। तो इसके लिए इनकी जवाबदारी है कि 200 पैकेट पशु आहार के, एक पैकेट 50 किलो का होगा, हर महीने 200 पैकेट बेचने जरूरी है। यानी कि एक कट्टा होता है 50 किलो का, वो आएगा और आपको हर महीने 50 बोरी या कट्टे जो भी हैं वो 200 कट्टे बेचने हैं, 50 किलो का एक पैकेट आएगा। या फिर आपको कैल्शियम की 150 कैन बेचनी है, एक कैन 5 लीटर की होती है, यानी कि 150 बोतलें बेचनी है और एक बोतल लगभग 5 लीटर की है कैल्शियम की, ठीक है। इसमें जो आपको लाभ होगा इसमें वही लाभ है, 21,500 आपकी सैलरी है बेसिक, और हर महीने आपके हर साल आपके वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है। इसका मेन टारगेट है कि समय समय पर ग्रामीण पशुपालकों को पशुपालन प्रबंधन के लिए जागरूक अभियान चलाना है ताकि पशुओं के बारे में जानकारी हो, ठीक है, पशुपालन के संबंधित। अगली पोस्ट है स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट, कौशल प्रबंधन सहायक के लिए। इसकी जिम्मेवारी जो संस्था की जो भी ब्लॉक लेवल पे जो काम है वो कौशल प्रबंधक अधिकारी और सहायक हैं, इनका पशुपालन सेवा केंद्र के लिए जिम्मेवारी वहन करनी है। तो इसके लिए आपको 10 प्रवेश प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रेरित कर संस्था में प्रवेश दिलाना अनिवार्य है। यानी कि हर महीने 10 युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को आपको प्रवेश परीक्षण के लिए जोड़ना है, ठीक है। या फिर आपको कैल्शियम की कैन बेचनी है, 150 कैन बेचनी है, एक कैन 5 लीटर की हर महीने बेचनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसका लाभ भी वही है, इसमें लाभ दिखा रखा है, आपकी सैलरी है 21,500 और हर साल आपकी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि समय समय पर ग्रामीण युवाओं को परीक्षण कार्यक्रम से जागरूक अभियान चलाना है, लोगों को पशुपालन के संबंधित अवेयरनेस करना है, ठीक है। लास्ट है कौशल प्रेरक, स्किल मोटिवेटर, और इनके जो कौशल प्रेरक ग्रामीण युवाओं के संस्थान द्वारा चला गए कौशल विकास कार्यक्रम के लिए जागरूक करेंगे। कौशल प्रेरक द्वारा प्रति माह 10 प्रवेश परीक्षक के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रेरित कर संस्था में प्रवेश दिलवाना अनिवार्य है। इसका काम है कि हर महीने 10 बच्चों को परीक्षण दिलवाना है, ठीक है। या फिर आपको जो कैल्शियम की 150 कैन है वो बेचनी है, एक कैन 5 लीटर की हर महीने में आपको बेचनी जरूरी है। इसमें भी जो लाभ दिखा रखा है तो वो ये कि 18,500 रुपये आपकी मंथली सैलरी होगी और एक वर्ष वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। लक्ष्य है कि संस्थान के लक्ष्य के अनुसार कार्य पर लक्ष्य प्राप्ति करना और संस्थान द्वारा पशुओं के एक जगह उत्पादों की जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाना, ठीक है। इस चीज़ के साथ साथ एक चीज़ और लिख रखी है इन्होंने कि अगर संस्थान द्वारा दिए गए मासिक कार्यों का दायित्व पूरा नहीं करने की स्थिति में मासिक वेतन में आनुपातिक कटौती की जाएगी। अगर आपके पास टारगेट दे रखा है 150 बोतल बेचने का, कैल्शियम की कैन बेचने का, अगर आपने पूरी कम बेची तो जिस रेशियो में आपने बेची है, मान के चलो आपने 150 बेची है और 150 बेचने पे आपकी जो सैलरी है पर मंथ वो 22,500 रुपये है। अगर आपने 150 की जगह 100 बेची है, यानी कि आपने 2/3 बेची है, तो आपकी सैलरी भी 22,500 का 2/3 हिस्सा आपको मिलेगा, 1/3 हिस्सा आपका काट लिया जाएगा। जिस अनुपात में आप प्रोडक्ट बेचोगे या जितने बंदे अगर उसमें परीक्षण के लिए जो बोल रखे वो करोगे, उतने हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर कम बच्चे, अगर मान के चलो 10 प्रशिक्षक जोड़ने हैं युवाओं को, अगर आपने 8 या 9 जोड़े तो उस हिसाब से आपकी सैलरी काट ली जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा जोड़ने पर कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ये ध्यान रख लेना, जितने बोले सिर्फ उतने ही जोड़ने हैं, ठीक है। इसके बाद ये है संस्थान के उत्पादक हैं, ये एक तो ये बेचना है आपको 1,300 रुपये का, ये फिर कैल्शियम की 5 लीटर की बोतल है जो आपको बेचनी है। ये वो पशु आहार है जो 50 किलो का एक बैग है जो आपको हर महीने 1,000 रुपये बेचने हैं ऑफिसर वालों को, ये कैन की बोतल है। और संस्थान के कार्यक्रम है
जिनमें अनिवार्य है या आगे है गोबर गैस संयंत्र, रजिस्ट्रेशन शुल्क 1500 रुपये, योग्यता 10वीं, 15 दिन की अवधि है, प्रशिक्षण के लिए 7500 रुपये आपको देने होंगे और बाकी जो खर्चा होगा वो संस्थान के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले है जैविक खाद योजना, इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क है ये 1000 रुपये है और इसमें 12वीं की योग्यता होनी चाहिए, 15 दिन की अवधि, 6000 रुपये प्रशिक्षण है, संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। कड़कनाथ योजना में 1000 रुपये शुल्क है, 8वीं योग्यता, 20 दिन की अवधि है, 9000 रुपये प्रशिक्षण की अवधि संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। पशु बीमा योजना में कुछ भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं है। सुअर पालन में 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन, मधुमक्खी पालन में भी 1000, मुर्गी पालन में 1000, बकरी पालन में 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क। क्वालिफिकेशन इनमें 8 दिन की है, 10.5 दिन की अवधि के हैं और 5000 रुपये का प्रशिक्षण फीस देनी है। ठीक है, ये संस्थान के कार्यक्रम है। ठीक है, ये आगामी योजनाएं हैं और इसको भरने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ये साइट है पशुपालन प्रबंधन.com पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद फीस पेमेंट करनी है, आपको फ़ोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद सारी जानकारी आपको इस साइट पे दे दी जाएगी। संपर्क सूत्र दे रखे हैं, अगर कोई डिटेल आपको पूछनी हो तो ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं, आप सोमवार से शुक्रवार 9:30 से 5:30 तक आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इनके मेल है पशुपालन प्रबंधन@gmail.com पर जाके भी आप मेल कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी डिटेल है, ये परीक्षा की डेट और टाइम दिखा रखा है जो ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी आपकी। और इसके लिए आपकी जो डिटेल दे रखी है कि आपको परीक्षा किस हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा आपको, और जो चयन का आधार होगा उसके लिए आपको ऑनलाइन आपके पत्रों की जांच करके और मेल के आधार से आपके ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाएंगे। ठीक है, उसमें 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगा कार्यालय में भेजा जाएगा। ऑनलाइन जो पेपर होगा तो उसका ये दिखा रखा है कि 60 नंबर का पेपर होगा, कम से कम 27 नंबर लेने हैं। भाग ए में इसमें ये विषय पूछे जाएंगे तो है पशुपालन, हिंदी, गणित, रीजनिंग, सामान्य घटनाएं, दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर के सिद्धांत। 60 नंबर का पेपर, कम से कम 27 नंबर लेने हैं, 40 मिनट में आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये 60 मिनट के प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, कम से कम 45% नंबर लेना। उसके बाद 40 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसमें कम से कम आपको 18 नंबर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस दिखा रखा, पशुपालन में 10 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी में 10 नंबर की, गणित 8 नंबर का, 8 नंबर की रीजनिंग आएगी, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो घटनाएं वो 8 नंबर का, दैनिक विज्ञान 8 नंबर का, कंप्यूटर 8 नंबर का। ठीक है, ये सारा एग्जाम पैटर्न दिखा रखा है इन्होंने इंग्लिश में भी, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, पशुपालन प्रबंधन के लिए 5 टाइप की पोस्टें हैं और ये है केंद्र प्रबंधन अधिकारी, स्किल मैनेजमेंट ऑफिसर, सेंट्रल मैनेजमेंट असिस्टेंट, स्किल मैनेजमेंट असिस्टेंट और स्किल मोटिवेटर। ठीक है, पशुपालन IAM है पशुपालन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, इसके लिए आपको ये जो साइट है पशुपालन प्रबंधन.com ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ये। ठीक है, ये इसमें सैलरी दिखा रहा है कितनी आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी और ग्रेजुएट और 12th बेस पे ये नौकरियां हैं। ठीक है, ये इसमें है। मेन तो का क्या काम है, जो पशुपालन प्रबंधन संस्थान की तरफ से जो प्रोडक्ट आएंगे आपको वो बेचने हैं। कैल्शियम की कैन बेचनी है या फिर आपको जो इनके जो ये कट्टे। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।